नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने एक ऐसी मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं जो यूपी के अंदर अभी काफ़ी जो है चर्चा में बना हुआ है और ये लेटेस्ट न्यूज़ अभी मिली है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों पर बहुत समय से काले बादल मंडराते रहे हैं। चाहे वो आपका टीईटी को लेकर हो कि टीईटी अनिवार्य है या चाहे वो आपका किसी भी जो शैक्षणिक अहर्ताएँ होती हैं किसी एग्ज़ाम को लेकर, चाहे उससे रिलेटेड हो। क्योंकि इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं बन पाती इन लोगों की, नोटिफ़िकेशन में कुछ और होता है और बाद में फिर कोर्ट केस हो जाता है, तो उसके पीछे बहुत समय बर्बाद हो जाता है किसी भी टीचिंग वैकेंसी के अंदर। ऐसा ही हमें वापस से देखने के लिए मिला है एक और वैकेंसी के लिए। तो अगर हम बात करते हैं तो आज ही की ये खबर है, इसमें मेंशन करके दिया गया है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड धारकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। यानी कि जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास बीएड नहीं है और कंप्यूटर की डिग्री उनके पास में है, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे शिक्षक बनने के लिए। तो हाई कोर्ट ने डिग्री की अनिवार्यता समाप्त करने पर सरकार से जवाब मांगा है और यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड धारकों को तगड़ा झटका दे दिया है कि मतलब जिनके पास बीएड नहीं है उनको तगड़ा झटका यहाँ पर मिला है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी कंप्यूटर पदों की भर्ती में गैर बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। यानी कि अगर आपके पास बीएड नहीं है और कंप्यूटर डिग्री आपके पास में है, तो आप जो है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में, यानी कि आपका जो टीजीटी वाला एग्जाम होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, तो उसमें आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। भर्ती में बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने पर राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी आपकी। तो आने वाला जो 16 अक्टूबर है उसमें आपकी मामले की सुनवाई यहाँ पर होने वाली है। ये आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने जौनपुर निवासी प्रवीण मिश्रा व अन्य की ओर से वर्ष 2024 में बने छठे संशोधन नियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2025 में विज्ञापित सहायक अध्यापक भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर किया है। कोर्ट ने कहा कि इस पद पर नियुक्ति के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य है, जबकि राज्य सरकार ने इसे केवल वांछनीय योग्यता बताकर भर्ती की राह आसान करने की कोशिश करी है। कोर्ट ने साफ किया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। छठे संशोधन नियम में आयोग के विज्ञापन में कहा गया कि कंप्यूटर शिक्षक के पद पर बीएड केवल वरीयता मानी जाएगी, अनिवार्यता नहीं है। जबकि एनसीईटी की अधिसूचना के मुताबिक कंप्यूटर शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बीएड अनिवार्य योग्यता है। इसके खिलाफ याचिकाओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और याचिका के अधिवक्ता ने दलील दी है कि एनसीटी ने 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना में बीएड डिग्री माध्यमिक स्तर के सभी अध्यापक पदों के लिए न्यूनतम योग्यता घोषित कर दी थी, इसलिए राज्य सरकार इसे बदल नहीं सकती है। वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी है कि 2018 की भर्ती में बीएड योग्य अभ्यर्थियों की कमी के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए थे। छात्र के हित में संशोधन कर अधिक उम्मीदवारों को अवसर देने की कोशिश की गई थी। ठीक है। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया है। कहा है कि एनसीटी की अधिसूचना बाध्यकारी है, इसमें किसी भी प्रकार की ढील देना कानून के खिलाफ होगा। ठीक है। तो भाई अभी सरकार से तलब किया गया है इस चीज को लेकर, बट मेन खबर यही है कि अभी जो बीएड है वो अनिवार्य है कंप्यूटर टीचर के लिए। कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएड होना जरूरी है एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो ये एक खबर थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। आप में से जो भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं और जो अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी टीचर बनने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो ऐसी ही खबरें मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आप जो है डेफ़िनिटली हमारे साथ जुड़े रहिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।